हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में दो तरह से बनता है। एक तो बनता है लिवर में, ये खुद ब खुद अंदरूनी बनता है, और दूसरा ये आता है हमारी डाइट से। डाइट से कैसे? जितनी भी जानवरों से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे मीट हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, इनफैक्ट फिश हो गई, उस सब से बनता है कोलेस्ट्रॉल अंदर जाके। जितनी भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जैसे सब्जी, फल, ये सब जो आप खाते हैं उसमें बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, जानवरों से मिलने वाली चीज़ों में। अब ये हमने बात पहले कर ली थी कि कोलेस्ट्रॉल जाके दिल के अंदर जमा हो जाता है। तो हम इस कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचें कि ये ज़्यादा ना हो, या इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए? उससे पहले समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का ही एक पार्ट है, लिपिड प्रोफाइल का। अब आपने देखा होगा कि जितने भी कुकिंग ऑयल होते हैं उस सब पे लिखा होता है, खाना बनाने वाले तेलों पर, कि ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर, लेकिन ये सिर्फ कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। वो प्लांट से बने होते हैं, पेड़ पौधों से बने होते हैं, तो उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है। और ये ट्राइग्लिसराइड हो या कोलेस्ट्रॉल हो, ये दोनों ही चीज़ें जाके दिल के अंदर जमा हो जाती हैं, दिल के जो पाइप हैं उसके अंदर। तो कितना तेल हम एक दिन में खा सकते हैं? एक बंदे के लिए एक दिन में 2 चम्मच तेल बहुत है पूरे दिन में खाने में डालने के लिए। मतलब जो कुकिंग हो रही है उसमें एक बंदे का 2 चम्मच तेल हिसाब से डालें, उससे ज़्यादा वो नुकसान देगा। इनफैक्ट इतना भी नुकसान देगा, क्योंकि ये कुकिंग ऑयल जो है ये हम इसलिए डालते हैं कि खाना जले नहीं। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। आप नमक नहीं डालेंगे तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा, आप कुछ और नहीं डालेंगे तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन ऑयल का अपना कोई टेस्ट नहीं होता। ऑयल में कोई बहुत अच्छी एनर्जी भी नहीं मिल रही है। ये ग्रोथ के लिए भी नहीं चाहिए। ये ग्रोथ में किसकी ग्रोथ के लिए चाहिए? बच्चों की। 18 साल तक की एज के लिए ये देना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। लेकिन उसके बाद ये सिर्फ बुराई ही कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन क्योंकि लोग बोलते हैं खाना जलता है बिना ऑयल के, तो जो रिकमेंडेड लिमिट है वो ये है कि 2 चम्मच तेल से ज़्यादा एक दिन में खाने में यूज़ ना करें एक बंदे के। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान देगा ये। अब बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या आता है। लिपिड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। कितना होना चाहिए? 130 से कम। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड, ये जो हमने अभी बात की कि तेल में होता है ट्राइग्लिसराइड, ये कितना होना चाहिए? 100 से कम। एलडीएल कितना होना चाहिए? 70 से कम। जैसे कोलेस्ट्रॉल है ऐसे ही एलडीएल है। ये दोनों चीज़ें एक समझिए। अगर आप अपने खाने पीने में एहतियात करेंगे, आप नॉन वेज प्रोडक्ट्स कम खाएंगे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कंट्रोल हो जाएगा। और ये वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड एक सी चीज़ें हैं। अगर आप तेल कम कर देंगे तो इनकी रेंज ठीक हो जाएगी। वीएलडीएल 1/5 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 100 है तो वीएलडीएल कितना होना चाहिए? 20। और एचडीएल जो है वो 25 से ज़्यादा। ये एचडीएल क्या है? एचडीएल है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ये हार्ट अटैक से बचाता है। अभी हम बात करेंगे कि कैसे ये एचडीएल बने। अगर एचडीएल कहीं मार्केट में मिलता तो इसकी सप्लाई बहुत होती। ये कहाँ मिलता है? ये इतनी अच्छी चीज़ है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। सारी बाकी जो कोलेस्ट्रॉल हैं चारों, वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन एचडीएल है गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर ये 25% से ज़्यादा होगा टोटल कोलेस्ट्रॉल के, मान लीजिए टोटल कोलेस्ट्रॉल किसी का 100 है तो एचडीएल 4 से ज़्यादा होगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हमने ये समझ लिया कि कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल दोनों एक सी चीज़ें हैं, और मोर और लेस समझने के लिए। और ये आती हैं एनिमल प्रोडक्ट्स से। अगर आप खाने में सही कर देंगे अपना खाना तो ये ठीक हो जाएगी। और ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल वो एक सी चीज़ें हैं, इनकी रेंज आपने देख ली। ये रिलेटेड है तेल से। अब बात करते हैं कि एचडीएल क्या है। एचडीएल अभी बताया था मैंने कि ये प्रोटेक्टिव है, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। कहाँ होता है ये?
ये ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, हरी सब्जियों में, फल में, और ये एक्सरसाइज करने से बढ़ता है। तो आप जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, ओट्स खाएंगे, फल खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर HDL खुद बनेगा। ये कहीं मार्केट में नहीं मिलता ऑब्वियसली। और एक दिन में हर इंसान को 10 से 15 दाने नट्स के, काजू बादाम, अखरोट, इन चीज़ों के खाने चाहिए, क्योंकि ये भी HDL प्रोवाइड करती हैं, लेकिन एक लिमिट में, इससे ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। और इसके बाद अब बात करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल कब कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज से आपने अपनी डाइट ठीक की, आपने एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़ दिए, तो और आपने तेल बिल्कुल 2 चम्मच यूज़ करना शुरू कर दिया एक दिन में, उसके बाद आप लिपिड प्रोफाइल कब कराएंगे? 3 महीने बाद चेक कराइए। आपको 3 महीने बाद इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन अगर 3 महीने बाद भी वो सेम है, चेंज नहीं हुआ, तो आप ये समझ जाइए, एक बार आप ट्रायल और दे सकते हैं कि आप फिर भी एक्सरसाइज करते रहें रोज़ आधा घंटा, आप अपने एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दें, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाएं, जैसे फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। लेकिन फिर भी अगर वो सेम रहे तो समझ जाइए कि वो जेनेटिक है, कि वो लिवर में ही इतना बन रहा है कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने आपको 2 सोर्स बताए थे ना, खाने पीने के अलावा वो लिवर में से भी बनता है। और अब आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता लोग क्यों मेडिसिन से बचते हैं। मेडिसिन इसलिए है कि वो आपको बचा सके, दिल के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो जाके, क्योंकि बन तो रहा ही है लिवर में। आप चाहे मेडिसिन खाएं या ना खाएं, वो जमा भी हो रहा है जाके, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे एक्सरसाइज से, क्योंकि वो जेनेटिक है। जो मैंने एक बार टर्म पहली वीडियो में यूज़ की थी, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, बहुत कॉमन है इंडिया में। मतलब वो आपकी फैमिली में ही चला आ रहा है ऐसा। आपका LDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आपने ट्राइग्लिसराइड VLDL तेल से ज़रूर कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपका LDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करें? तब मेडिसिन शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेडिसिन क्या हम देते हैं? स्टेटिन देते हैं, रोज़ खानी होती है ये दिन में एक बार। अब एनिमल प्रोडक्ट्स में मिल्क भी आता है। लोग कहते हैं कि क्या दूध पीना छोड़ दें, दूध में और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। नहीं, दूध पीना तो पूरा छोड़ने को मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर हाँ बिल्कुल हार्ट अटैक हो चुका है या दिल के अंदर जमा हो चुका है आपका ये जो कूड़ा है, तो फिर ऑब्वियसली मिल्क पूरा छोड़ना अच्छा है। लेकिन अगर आपको पीना है दूध, तो फिर कौन सा पिए? डबल टोन पिए। दिन में कितना पी सकते हैं? 200 ml तक सॉरी। या फिर अगर आपको चाय, कॉफ़ी, दही, पनीर कुछ भी यूज़ करना है, वो इस डबल टोन का करें। वो जो हमारे जो मिलता है मार्केट में, वो आप देखें, उस पर लिखा होगा डबल टोन। उसमें क्या होता है? मलाई हटा दी जाती है। तो 200 ml तक आप एक दिन में फिर भी पी सकते हैं, चाय कॉफ़ी के फॉर्म में, दही के फॉर्म में, पनीर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पीना है तो फिर आप स्किम्ड मिल्क पीजिए। ये मैं फिर भी अलाउ कर सकती हूँ, और मुझे लगता है कि बताना चाहिए ये कि स्किम्ड मिल्क आप 500 ml तक पी सकते हैं। इट्स सेफ, इट्स गुड, ये नुकसान नहीं करेगा एटलीस्ट जाके। ये लोगों को बिल्कुल पानी जैसा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बार मलाई हटा के और दोबारा से फिर उसको रिफाइन किया जाता है, बॉयल किया जाता है, और दोबारा मलाई हटाई जाती है। तो बेसिकली ये डबल टोन से भी ज़्यादा बेहतर दूध होता है। अब बात करते हैं कि क्या चिकन अच्छा होता है दिल के लिए। बहुत पेशेंट्स पूछते हैं मुझसे कि मैडम दिल के लिए क्या चिकन अच्छा है? अच्छा नहीं है, बट मटन से कम बुरा है। अगर हम बुराई की इसमें देखें कि कौन सबसे ज़्यादा बुरा है, तो सबसे ज़्यादा बुरा है रेड मीट। ये मटन हो गया, बीफ हो गई, ये होता है हमारा रेड मीट। और उससे कम बुरा है वाइट मीट, हमारी चिकन हो गई। फिर उसके बाद आती है फिश, वो भी आप वाइट मीट का पार्ट समझ सकते हैं। वो फिर कम बुरी है, लेकिन हाँ वो भी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करती है। बट हाँ, फिश में और भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो अगर आप कभी कभार कंज्यूम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है टेस्ट को हैप्पीनेस से लिंक करते हैं। जैसे बंगाली के लिए फिश के बिना लाइफ नहीं है, हरियाणवी लोगों के लिए आप दूध, दही, पनीर को हटा दें तो वो बोलेंगे कि कैसे जिएंगे। लेकिन ये अपने अपने ऊपर इसलिए देखिए डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी बंदा जिसको बचपन से जैसी आदत होगी वो वैसा ही फूड प्रोडक्ट्स पसंद करेगा। तो ये अपने ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है तो आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं और अपनी फूड हैबिट्स अच्छी कर सकते हैं एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ के लिए।
कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में ना आए। आप अगर नॉनवेज छोड़ देंगे और आप वेज फूड पे जाएंगे तो इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो स्टे हेल्दी एंड हैप्पी एंड टेक केयर। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूंगी। ये वीडियो मैंने इस फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या ऐसे नहीं बनाई, इस फॉर्मेट में इसलिए बनाई क्योंकि मुझे टाइम लगता था वैसी वीडियोस बनाने में। तो आई थॉट इससे मैं वीडियोस जल्दी बना पाऊंगी और नॉलेज शेयर कर पाऊंगी आप लोगों के साथ। ओके, स्टे हेल्दी, टेक केयर।